दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक पांडे मुदगल। कल मुजफ्फरनगर जनपद में कुछ ऐसा हुआ जो पूरे देश के अंदर अजीबोगरीब घटना बन गई। अब ऐसा क्या अजीबोगरीब हुआ होगा जिसके चलते ये सारी घटना अजीबोगरीब हो गई। मैं आपसे कहूं कि हंसना और गाल फुलाना एक साथ हो सकता है क्या? आप कहेंगे नहीं। मैं कहूं हंसना और रोना एक साथ होगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो हिंसा और अहिंसा एक साथ चल सकती है क्या? वो भी नहीं। लेकिन कल तिरंगा यात्रा के दौरान ऐसा ही हुआ। मुजफ्फरनगर जनपद के अंदर एक रैली निकाली गई जिसमें आदरणीय नाथूराम गॉडसे जी, हम हमारी भाषा नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं उनकी भाषा, जिन्होंने तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान अपने सर्वे सर्वा नाथूराम गॉडसे की तस्वीर लगाकर पूरी तिरंगा यात्रा मुजफ्फरनगर में निकाली, जिसके बाद यह वीडियो वायरल हो गया। अब वायरल वीडियो का क्या है, फिर तो इसके बाद हंगामा मचना ही होता है और फिर स्पष्टीकरण भी आते हैं। कौन क्या कहता है ये हम बताते हैं। क्या होता है इस पीछे? अखिल भारतीय हिंदू महासभा मुजफ्फरनगर, जिसके जिला अध्यक्ष हैं लोकेश कुमार सैनी की अध्यक्षता में यह पूरी तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। पहले उनके शिवचौक स्थित कार्यालय पर तिरंगा झंडा वंदन किया जाता है और इसके बाद यात्रा निकाली जाती है। क्या यह तिरंगा यात्रा का अपमान नहीं है जहां पर नाथूराम गॉडसे की तस्वीर लगा दी है? यह मैं पूछ रहा हूं, क्या नहीं होगा? सबके अलग अलग तर्क होंगे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या नहीं है यह अपमान कि एक तरफ अहिंसा के प्रतीक बापू की हत्या करने वाला हिंसा का पुजारी नाथूराम गॉडसे स्वतंत्रता दिवस के दिन तस्वीर लगी हो और उसके नाम पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही हो, तो यह फिर कैसा वाक्या है भारत के अंदर? क्या अब योगी जी का बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा? लोग सवाल कर रहे हैं इस तरीके के कि इस तिरंगा यात्रा का जिस तरीके से अपमान कर दिया गया है, उसके बाद योगी जी का बुलडोजर क्या करेगा? शिव चौक स्थित कार्यालय पर झंडा वंदन भी हुआ। इसके बाद मुजफ्फरनगर के अंदर वो यात्रा निकाली। प्रशासन के नाक तले, प्रशासन के अंडर कस्टडी ये यात्रा निकाली गई, लेकिन किसी ने रोका नहीं। अब कौन इस पर क्या कहता है वहां भी लिए चलते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कहते हैं कि कोई गांधी को मानता है तो कोई गॉडसे को मानता है। अच्छी बात है, ये तो स्पष्ट कर रहे हैं कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा गॉडसे को मानता है, लेकिन भाजपा मुंह क्यों चुराती है गॉडसे के नाम से? जब पूछते हैं आप गॉडसे को मानते हैं तो गांधी को मानते हैं, तो वो कहते हैं नहीं 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 साहब, हम तो सिर्फ गांधी को मानते हैं। जब मोदी जी बाहर जाते हैं तो अहिंसा के पुजारी बापू का नारा लगाते हैं, और जब देश में आते हैं तो गॉडसे के नाम पर चुप हो जाते हैं। यह दोहरा चरित्र क्या कहलाता है? हंसना और गाल फुलाना साथ साथ हो जाता है, लेकिन यह भाजपा करके दिखा रही है ऐसा कारनामा कि हंसना और गाल फुलाना साथ साथ चल रहा है, रोना और हंसना भी साथ साथ हो रहा है। खैर, इन बातों के इतर भी आइए, क्या कहते हैं अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा जी। योगेंद्र वर्मा कहते हैं भाई, हम गॉडसे को पूजते हैं, गॉडसे हमारे लिए मसीहा है और गॉडसे क्रांतिकारी है। अब गॉडसे की तुलना क्रांतिकारियों से कर रहे हैं, थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि क्रांतिकारी भगत सिंह, क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद, क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां, क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ किसकी तस्वीर जोड़ दी? गॉडसे की। वहां भाजपा ने किसकी जोड़ दी? सावरकर की। और दोनों ही हिंदू महासभा के सावरकर अध्यक्ष और गॉडसे उपाध्यक्ष रहे हैं। यही कह रहे हैं योगेंद्र वर्मा, और कहते हैं भाजपा से पुराना संगठन हमारा है। सच बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। सन 1914 में बना भाजपा 1914 में थी नहीं, हिंदू महासभा सबसे पहले बनी। अब यह अखिल भारतीय हिंदू महासभा का स्वरूप टूट गया, वो एक अलग बात है, लेकिन सावरकर और गॉडसे को सब जानते हैं। आजादी के आंदोलनों में इनका कोई योगदान नहीं रहा, फिर ये क्रांतिकारी कैसे हो गए? एक बात।
आरएसएस के पास तो एक भी क्रांतिकारी नहीं है। जहां तक कि अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी करने वाला व्यक्ति भी वीरभद्र तिवारी था, और बताया जाता है कि वीरभद्र तिवारी आरएसएस की स्लीपर सेल था जो अंग्रेजों के लिए काम करता था। अब सोच के देखिए कि सच क्या है, गलत क्या है। आजादी के पहले आरएसएस का कोई क्रांतिकारी नहीं मिलेगा आपको। हिंदू महासभा की तरफ से सावरकर को मसीहा मान लिया जाता है, गॉडसे को मसीहा मान लिया जाता है, और इन्हीं दोनों को लेकर भाजपा राजनीति करती है और आरएसएस राजनीति करती है। आरएसएस के अंदर एक भी व्यक्ति अभी तक मराठी ब्राह्मण के अलावा कोई भी संघ संचालक नहीं बना। यह भी सवाल उठता है, तो क्या अपर जाति का ही बोलबाला है आरएसएस के अंदर, भाजपा के अंदर? अब इन बातों के साथ फिर आ जाइए, गॉडसे ने तो बापू को एक बार मारा था, लेकिन भाजपा बार 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 मार रही है, क्योंकि जब जब गॉडसे को लिया जाएगा तो बापू को एक बार मारा, लेकिन गॉडसे को दिखा दिखा के बार बार भाजपा बापू की हत्या कर देती है। कभी फोटो आती है कि कोई अपनी वीरता दिखाने के लिए बापू को गोली मारता है। यह सब चलन में बन गया है। लेकिन बापू के नमक सत्याग्रह को नहीं भूला जा सकता, और आज मोदी के नमक पर जीएसटी लगाने को नहीं भूला जा सकता। जब अंग्रेजों ने नमक को लेकर कानून बनाया और नमक को बेचना शुरू किया, नमक पर टैक्स लगाने की बात हुई, तो नमक सत्याग्रह हो गया बापू का, दांडी यात्रा शुरू हो गई। लेकिन आज वही बापू के बातों को अगर उठाएंगे और देखेंगे, मोदी जी ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया, आटे पर भी टैक्स लगा दिया। एक तरफ देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री में गिने जाने वाले लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने कहा था जय जवान जय किसान, और आज मोदी जी की तरफ से ऐसा लगता है मर जवान मर किसान, कोई मतलब नहीं। क्योंकि जिस तरीके से कृषि कानून मोदी जी लेकर आ रहे थे, तो फिर अब ये एक बात और निकलेगी, क्या लाल किले से दिया जा रहा भाषण पूरा का पूरा एक जुमला था? क्योंकि बीते समय में यही सब देखा गया है। तो फिर आएंगे हम मुजफ्फरनगर जनपद के अंदर कि लाल चौक शिव चौक पर जो हुआ और गॉडसे की जो फोटो लगाई है, क्या इसके बाद कोई कार्रवाई होगी, या फिर इसके बाद लोकेश कुमार सैनी को कोई पद मिल दिया जाएगा, या योगेंद्र वर्मा को कुछ पद दिया जाएगा भाजपा में? क्योंकि उनने बड़ी कहना चाहिए दिलेरी का काम किया है। भाजपा तो इस क्वेश्चन से बचती आती है हमेशा कि गॉडसे को मानते हो कि बापू को, तो फंस जाती है। लेकिन इन्होंने तो क्लियर कर दिया कि हम गॉडसे को ही मानते हैं, हम बापू को नहीं मानते। तो फिर क्या भाजपा और हिंदू महासभा का अंतर विरोध है? लेकिन इन सबके बीच फिर एक और बात, क्या बापू के हत्यारे को पूजना सही है? क्या तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान गॉडसे की तस्वीर लगाकर यात्रा निकालना सही है? प्रशासन के बीचों बीच ऐसी खबर हो जाना, क्या प्रशासन की चुप्पी साधना अनुमति होती है? इसको कहते हैं मौन स्वीकृति। क्या मौन रहना वो स्वीकृति थी कि निकाल लीजिए इस यात्रा को, और अब तक कोई कार्रवाई ना होना क्या इस बात का प्रतीक है कि हां, भाजपा भी गॉडसे को मानती है? ये सब सवालों के घेरे में आ गए हैं। लेकिन अभी भी वही बात, क्या मोदी जी जय जवान जय किसान के नारे को सही कर कर बताएंगे? और जिस वक्त लाल गेहूं भारत के अंदर आता था, आज भारत वो स्थिति में है कि गेहूं एक्सपोर्ट कर सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में किस तरीके से आटे पर जीएसटी लग गया, ये सोचने वाली बात है। नमक, आटा बेसिक जरूरत है, उस पर भी जीएसटी लगाया गया, तो ये क्या गांधी के सपनों का भारत है, या लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो निर्णय लिया, क्या उसके अपोजिट नहीं जाता? ये सारी बातें अब प्रश्न बन रही हैं कि भाजपा का सेगमेंट क्या है? सिर्फ सत्ता में बने रहना, और सत्ता में बने रहने के लिए इन सब चीजों को सही ठहराना। नाथूराम गॉडसे हिंसा के पुजारी और बापू अहिंसा के पुजारी। तभी मैंने कहा, क्या हिंसा और अहिंसा एक साथ चलेगी? बिल्कुल नहीं। पर भाजपा ऐसा कर रही है, तो सवाल कौन पूछेगा? हम ही पूछ रहे हैं। बताइए, नाथूराम गॉडसे को मानते हैं या बापू को मानते हैं?
अगर है उत्तर तो खुलकर दीजिए। हिंदू महासभा तो दे चुकी है। और फिर क्या नाथूराम गॉडसे, जिसने बापू के हत्या की, आजाद भारत का पहला आतंकवादी नाथूराम गॉडसे, क्या उसको सजा भी मिली? लेकिन क्या इस सजा के बाद, उसको आतंकवादी ठहराने के बाद भी, आज क्या देश से हिंदू महासभा माफी मांगेगी या भाजपा माफी मांगेगी या इसको सजा दिलवाएंगे? सारे प्रश्न बने हुए हैं। देखते हैं आगे क्या करते हैं मुजफ्फरनगर के अंदर प्रशासन के लोग और क्या करती है भाजपा। बने रहिए हमारे साथ। मैं दीपक पांडे मुदगल और धन्यवाद। जय हिंद।